हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट कलेक्शन लेटर्स। उसकी थियरी हमने डिस्कस की। कलेक्शन लेटर क्या होता है, उसको हम डर्निंग लेटर्स भी बोलते हैं, वो हम क्यों लिखते हैं, वो भी हमने आगे डिस्कस किया। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, विच इज़ अबाउट वेरियस स्टेजेस ऑफ राइटिंग कलेक्शन लेटर। तो कलेक्शन लेटर्स हम किस स्टेज में कैसा लिखेंगे, वो अब हम डिस्कस करते हैं। तो जब पेमेंट नहीं होता है, प्रॉपर टाइम पीरियड दिया गया होता है कि मंथ में इतना पेमेंट हो जाना चाहिए, तो अगर इफ एक मंथ में उतना पेमेंट नहीं हुआ है तो हम उसको फर्स्ट रिमाइंडर भेजेंगे। तो वो बहुत कैजुअल वे में होगा, और उसके बाद फिर भी आगे से कोई कोऑपरेशन नहीं हो रहा है तो देन हम नेक्स्ट सेकेंड कलेक्शन लेटर लिखेंगे, जहाँ पे हम रीज़न पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप ऐसा कोऑपरेशन भी एक्सपेक्ट करते हो, आपकी वर्किंग साइकिल में भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो वहाँ पे आप वो डिस्कस करते हो। और देन फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कोई पेमेंट नहीं हो रहा है, तो देन आप नेक्स्ट लेटर लिखोगे, जहाँ पे आप ये मेंशन कर सकते हो कि अगर नेक्स्ट कोई कोऑपरेशन नहीं हुआ या फिर कोई पेमेंट नहीं आया तो लीगल प्रोसीडिंग होगी उनके अगेंस्ट। तो इस स्टेजेस वाइज कलेक्शन लेटर लिखा जाता है। जब हम फर्स्ट टाइम कलेक्शन लेटर लिखते हैं, जब फर्स्ट टाइम पेमेंट नहीं होता है, तो वहाँ पे हमें बहुत कैजुअल वे में लिखना होगा, हमारी लैंग्वेज पे भी बहुत ध्यान रखना होगा, वो फ्रेंडली मैनर में होनी चाहिए। Okay, the first step is to write an indirect and simple reminder after the due date of making outstanding payment gets over. तो जैसे ही जो ड्यू डेट होती है वो ओवर हो जाती है, तो वहाँ पे हमें फर्स्ट टाइम हम कलेक्शन लेटर के लिए फर्स्ट टाइम लेटर ड्राफ्ट करते हैं, तो वो बहुत इनडायरेक्ट वे में होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज वहाँ पे होनी चाहिए। ओके, इफ़ देर इज़ नो रिस्पॉन्स to the above letter, then in the second stage the attempt should be made in a friendly manner to know the reason for not making the payment and to solve the problem. तो सेकेंड स्टेज में क्या होगा कि फर्स्ट टाइम हमने जो लेटर लिखा उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई पेमेंट भी नहीं हुआ है, तो वहाँ पे हम सेकेंड टाइम लेटर लिखेंगे, जहाँ पे हम पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी सिचुएशन क्यों अराइज हो रही है। आप वहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हो कि वहाँ पे आप कोऑपरेट करने के लिए रेडी हो, क्लाइंट फीम को क्या प्रॉब्लम है आप डिस्कस कर सकते हो। अगर आपको कोई और जो टाइम पीरियड लेंदी करना है थोड़ा, तो आप उसके लिए भी डिस्कशन कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारा सेकेंड स्टेज। द सेलर ऑफ द गुड्स विशेस टू कोऑपरेट द कस्टमर इन ऑल वेज। तो जो सेलर होता है वो कस्टमर, बिकॉज कस्टमर किंग होगा मार्केट का, तो वो कस्टमर को ईच एंड एवरी वे में कोऑपरेट करने के लिए रेडी होगा। इवन देन if proper response is not received from the customer, it is to be communicated that seller will be compelled to go for litigation and that will harm the reputation of the customer. तो इतने सारे कम्युनिकेशन के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आपने इतनी प्रॉपर लैंग्वेज यूज़ की थी फिर भी कोई पेमेंट नहीं आ रहा है, आपने बहुत सारे रिमाइंडर भी भेजे फिर भी कोई पेमेंट नहीं हुआ है, या फिर उसके लिए कोई अश्योरेंस नहीं दिया गया है, कोई भी रिस्पॉन्स, कोई कॉपरेशन नहीं है, तो वहाँ पे आप ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो कि आप नेक्स्ट टाइम लॉफुली आप ये पैसे रिटर्न हो ऐसे ट्राई भी कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो। तो उससे क्या होगा कि जो कस्टमर होगा उसकी रेपुटेशन को हार्म होगा, उसकी मार्केट में इमेज जो होगी उसको हार्म होगा, उसकी गुडविल को हार्म हो सकता है। तो आप नेक्स्ट स्टेज में ये यूज़ कर सकते हो। द फाइनल डेट ऑफ लीगल प्रोसीजर इज़ फाइनली कम्युनिकेटेड इफ इंक्रीज मोरल प्रेशर इन द लेटर्स हैज़ नॉट बीन इफेक्टिव ऑन द बायर। तो आपने इस वे में लेटर ड्राफ्ट किया, ऐसे मोरल प्रेशर बढ़ाया, फिर भी क्लाइंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो वहाँ पे आप लास्ट फाइनल लेटर लिख सकते हो, जहाँ पे आप फाइनल डेट मेंशन करोगे कि उस डेट पे लीगल प्रोसीडिंग आप
उस क्लाइंट के अगेंस्ट कर सकते हो। तो वो 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है। फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेज में हम कैजुअल वे में लेटर लिखेंगे, इनडायरेक्ट वे में एंड बहुत सिंपल वे में लेटर लिखेंगे और सिंपल रिमाइंडर होगा वो। और फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो सेकेंड स्टेज में हम क्या करते हैं, उनसे रीज़न पूछने का ट्राई करते हैं, उनके साथ डिस्कशन करने का ट्राई करते हैं। एंड देन थर्ड स्टेज में हम लीगल प्रोसीजर करेंगे उनके अगेंस्ट, उस क्लाइंट कंपनी के अगेंस्ट ऐसा वार्निंग दी जाती है। और फाइनल स्टेज में क्या होगा कि कोई रिस्पॉन्स तभी भी नहीं आ रहा है तो फाइनल स्टेज में फाइनल डेट दी जाएगी, बिकॉज इतना प्रेशर बढ़ाया फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कोई पेमेंट नहीं हुआ है, तो उनके अगेन लीगल प्रोसीजर अब ली जाएगी। ओके, तो ये स्टेजेस थे। अब नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है टिप्स फॉर राइटिंग इफेक्टिव कलेक्शन लेटर, कि जो कलेक्शन लेटर लिखा जाता है उसके लिए टिप्स दी गई है। तो वो लेटर कैसा लिखा जाएगा वो दिया गया है, तो वो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। द कंटेंट ऑफ द लेटर शुड रिफ्लेक्ट अ फ्रेंडली एटीट्यूड। तो जो लेटर होगा उसके कंटेंट होंगे वो बहुत फ्रेंडली होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे रूड बिहेवियर शो, वो बहुत फ्रेंडली मैनर में होने चाहिए ताकि जो क्लाइंट कंपनी उसकी डिग्निटी को कोई इफेक्ट ना हो। While writing a collection letter, it should be accepted that customer is honest. तो जैसे हम कलेक्शन लेटर ड्राफ्ट करते हैं तो वहाँ पे माइंड सेट ऐसा रखना चाहिए कि कस्टमर ऑनेस्ट है, बट वहाँ पे मे बी कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई है कि वो पेमेंट नहीं कर सकते। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लेटर ड्राफ्ट करना चाहिए। द मैसेज इन द लेटर शुड बी पॉजिटिव, होपफुल एंड फ्री फ्रॉम प्रेजुडिस। तो मैसेज बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, होपफुल होना चाहिए कि पेमेंट प्रॉपर टाइम में हो जाना चाहिए। द टोन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द लेटर शुड बी सॉफ्टर, इट शुड नॉट हर्ट द फीलिंग ऑफ द कस्टमर। तो जो टोन यूज़ होगा वो भी बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, कस्टमर को ऐसा फील ना हो कि उनकी डिग्निटी को हार्म हुआ है, उनको हर्ट ना हो, ये सारी थिंग्स भी कंसिडर होगी। Collection letter should be in sequence and should have feminine tone. तो वो sequence में होने चाहिए। Collection letter written skillfully and with feminine should not be too brief. In fact, it requires details regarding consequences. तो जो collection letter हम लिखेंगे तो वो बहुत ब्रीफ नहीं होने चाहिए, बहुत लेंदी नहीं होने चाहिए, बहुत डिस्कशन वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, बट यस टू द पॉइंट होना चाहिए। जो भी पॉइंट्स रिक्वायर है वो तो हमें मेंशन करने ही, बट वहाँ पे बहुत ब्रीफ नहीं जाना है। बिफोर थ्रेटनिंग लीगल एक्शन द कस्टमर शुड टैक्टफुली बी रिमाइंडेड ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ डिग्निटी, रेपुटेशन एंड सिंसियरिटी इन बिजनेस रिलेशन। तो कस्टमर को थ्रेटन करने से पहले माइंड में ये पूरा माइंडसेट होना चाहिए सप्लायर कंपनी का कि जो क्लाइंट कंपनी होगी उसके साथ रिलेशन प्रॉपर मेंटेन करने हैं। तो लीगल एक्शन अगर इफ़ रिक्वायर्ड है तो ही लेना चाहिए, अदरवाइज वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सामने वाली कंपनी को थ्रेटन करना चाहते हो, दैट्स वाई ये एक्शन ले रहे हो। ओके, द सेलर कैन नॉट अफोर्ड द ट्रिपल्स लॉस ऑफ मनी, goods and customer, therefore a middle option of compromise should be श्योर। तो जो सेलर होगा वो जो लॉस हुआ है मनी के अगेंस्ट तो वो बियर नहीं कर सकता है, दैट्स वाई वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ एक्सेप्टेबल होगा कि पेमेंट ना आए, पूरा पेमेंट ना आए, उससे अच्छा है कि हाफ तो हाफ पेमेंट तो आ जाए, दैट्स वाई डिस्कशन वहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। कोई कॉम्प्रोमाइज़ अगर इफ़ रिक्वायर्ड है तो वो भी डिसाइड होगा, तो दैट्स वाई वहाँ पे पहले डिस्कशन होगी और उसके बाद दोनों फीम को एक प्रॉपर डिसीजन पे आना होगा। तो दैट्स वाई दोनों फीम थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करेगी तो एक डिसीजन आ जाएगा। द कस्टमर शुड बी मेड टू रियलाइज हीज और हर ओन बेनिफिट थ्रू कलेक्शन लेटर। तो कलेक्शन लेटर हमें ऐसा लिखना होगा कि जो कस्टमर होगा उसको पता चलेगा कि पेमेंट करने से क्या क्या और बेनिफिट वो अचीव कर सकते हैं।
तो वहाँ पे आप कलेक्शन लेटर में ये भी मेंशन कर सकते हो कितना डिस्काउंट दिया जाएगा उनको, उनका इंटरेस्ट गेन करने का ट्राई किया जाएगा. Secrecy of the collection letter should be observed to maintain the prestige of the customer. Hence, collection letter should be sent in envelopes only. तो जो कलेक्शन लेटर होंगे वो एनवेलप में सेंड किए जाएंगे और इस वे में लिखे जाएंगे कि जो सामने वाली फिल्म कंपनी है उनकी प्रेस्टीज भी मेंटेन हो और हमारे पैसे भी आ जाए. तो दोनों थिंग्स कंसीडर करनी होगी. तो ये कुछ टिप्स थी वाइल वी राइट द कलेक्शन लेटर्स. और उससे पहले हमने उसके स्टेजेस डिस्कस किए जहाँ पे 4 स्टेजेस थे. ओके.